All right. Financial statements. Financial statements are the reports that provide the detail of the entities, यानी company's financial information, including assets, liabilities, equities. Assets, liabilities और equities जो है वो आपकी statement of financial position में हो जाती हैं. Incomes and expenses आपकी income statement में जाते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. ठीक है. Shareholders contribution, cash flow and ये सारी दूसरी statements में आती हैं. ठीक है. आज का टॉपिक इज इनकम स्टेटमेंट. सो व्हाट डज इनकम स्टेटमेंट शो? इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ठीक है. किस लिए यूज की जाती है? टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इज द कंपनी परफॉर्मिंग वेल फाइनेंशियली और नॉट. देन इट कैन आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज. फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि यार आपको इनकम ज़्यादा हो रही है, अगर नहीं हो रही तो दैट्स योर वीक एरिया. या अगर आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इनकर करने पड़ते हैं तो फिर दैट्स अ वीक एरिया. ठीक है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं. सो ये चीज़ हमने पहले भी की हुई जो अब हम करने जा रहे हैं. बट जस्ट ए रिविजन. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, business closes the accounts for all its income and expenses by transferring their balances to income statement. ठीक है जी. सबसे एंड पे जब आपने स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं तो सारे इनकम्स एंड सारे एक्सपेंसेस के जो बैलेंसेस हैं वो आप इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं. ये तो याद है ना जी काशी एंड उबैद? यस सर. यस सर. ठीक. अच्छा, रीजन क्या होते हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर एंड दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर को ट्रांसफर कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में. अब हाउ डू वी डू दैट? लेट्स से ये इलस्ट्रेशन आपके लिए. ठीक है. अकाउंटिंग पीरियड इज 1 मंथ, यानी 1 मंथ बाद आपने ट्रांसफर करना है इनको इनकम स्टेटमेंट में. ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. अब कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, इसकी डबल एंट्री हमें आनी चाहिए. पेड वेजेस बाय चेक 500. काशी, इसकी डबल एंट्री क्या होती है? पेड वेजेस बाय चेक. बैंक क्रेडिट. ऑलराइट, वेजेस गुड. डेबिट. वेजेस डेबिट, एक्सपेंस है, बैंक क्रेडिट, एसेट है, कम हुआ है. बिल्कुल ठीक है. इसमें मैंने ना सिर्फ एक्सपेंस और इनकम्स के अकाउंट बनाए, बैंक और कैश के नहीं बनाए. ठीक है. देन कम्स पेड रेंट बाय कैश. उबैद, इसकी डबल एंट्री क्या होती है? पेड रेंट बाय सर कैश क्रेडिट ऑलराइट, और गुड. रेंट डेबिट. बिल्कुल ठीक. अब आपको ये नजर आ रहा है जो ब्लू में एंट्रीज हुई हुई है. लेट मी चूज द पेन. ठीक है. बेसिकली अभी तक हमने ब्लू में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया. अब देखो होता क्या है, जब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपने लेट्स से यही सिर्फ ट्रांजैक्शन हुई है, एक्सपेंस दोनों एक्सपेंस है ना क्योंकि दोनों पे कर रहे हैं. जब मैं रिकॉर्ड करूंगा या ट्रांसफर करूंगा टू माय इनकम स्टेटमेंट, तब देखो वेजेस का अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ, है ना भाई, और इनकम स्टेटमेंट मेरी डेबिट हो जाती है. इसी तरह रेंट का अकाउंट यानी एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट मेरी डेबिट हो रही है. सो द रूल ऑफ थंब इज कि इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर हो गया बात? कैसे ट्रांसफर करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, और एक्सपेंस का अपना अकाउंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्रेडिट हो जाता है. इज दिस क्लियर? तो आगे चलें फिर. ठीक है उबैद, आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. अच्छा, सिमिलरली देखो इनकम्स के साथ क्या केस होता है. अब उबैद पहले आप मुझे ये बताएं, रिसीव्ड कमीशन बाय कैश $500, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सर किसकी? थर्ड वन, रिसीव्ड कमीशन बाय कैश $500. सर कैश डेबिट होगा और कमीशन क्रेडिट होगा. एक्सीलेंट, जबरदस्त, वेरी गुड. क्योंकि देखो कैश आपके पास एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, आप उसको डेबिट कर देंगे, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है. बेहतरीन. काशी डॉन, नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक $300. सर बैंक डेबिट होगा और कमीशन क्रेडिट होगा. एक्सीलेंट. एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक इनकम भी इंक्रीज हो रही है. तो देखो अभी सिर्फ हमने ब्लू एंट्रीज को देखना है. कैश डेबिट हो रहा था, कमीशन क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा था, कमीशन क्रेडिट हो रहा है. ठीक है. अब इस केस में आपकी टोटल जो इनकम हुई है फॉर द ईयर दैट इज 800, राइट? तो डिफरेंस निकालिए, बेसिकली 800 ही आता है. सो यू आर ट्रांसफरिंग योर इनकम टू योर इनकम स्टेटमेंट. कैसे? आपने कमीशन के अकाउंट को डेबिट किया और इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है जी. देयरफॉर रूल ऑफ थंब क्या बन गया? इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद योर इनकम्स. ठीक है जी. तो ये याद रखना है बस. Expenses are always debited in income statement. Incomes are always credited in income statements. ठीक है जी. That is how you close off your incomes and expenses. ठीक है. अब इनकम स्टेटमेंट को अगर वैसे हम हॉरिजॉन्टली बनाए तो बेसिकली ये काम हो रहा होगा. इनकम स्टेटमेंट देखो डेबिट हो रही है आपकी वेजेस और रेंट से, एक्सपेंसेस से, और क्रेडिट हो रही है कमीशन से. सो अगर
क्रेडिट साइड इज हैवी है, यानी इनकम वाली साइड हैवी है, तो फिर जो मिसिंग फिगर होगा वो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी डेबिट साइड हैवी है, एक्सपेंसिव वाली साइड हैवी है, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, खैर ये थी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डबल एंट्री ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, सो इनकम स्टेटमेंट इज देयरफॉर पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है। नाउ देखो, इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी कैसी है, वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ डू वी डू दैट, अभी हम नीचे देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है जी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको क्या बताते हैं, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ओनली, यानी सिर्फ ट्रेड करने से अगर आपको प्रॉफिट होगा तो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और सिर्फ ट्रेड करने से अगर आपको लॉस होगा तो दैट इज ग्रॉस लॉस। उसके जो नीचे बनता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे वाला सेक्शन, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे फिर आप अदर एक्सपेंसेस, सॉरी अदर इनकम्स ऐड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, और अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं in order to get your final net profit and net loss। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होता है, जो सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी से आता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में बाकी अदर इनकम्स, बाकी अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, another thing is net profit जो होता है that increases the value of capital। remember वो जो हम equity section बनाते हैं, खैर आगे हम पढ़ेंगे भी, opening capital add net profit, तो net profit increases your value of capital, आपकी investment को add कर देता है। ठीक है, और net loss जो है it decreases the value of capital। अच्छा, एक और चीज जो हमें देखना है बिफोर मूविंग ऑन टू द फॉर्मेट, दो कैरेज होते हैं, कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स, दोनों होते एक्सपेंसेस ही हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस कि हम इनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब ये होगा कि जब आप परचेजेस करते हैं, परचेजेस ऑफ व्हाट, परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री, तो उसमें जो खर्चा आते हैं टू ट्रांसपोर्ट दोज गुड्स टू योर प्रेमिसेस, दैट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड्स, एंड देयरफॉर अभी आप देखना हम इसको परचेजेस की अमाउंट में ऐड कर देते हैं, यानी ये वाला जो चीज़ है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे। अभी आपको डिटेल से दिखाते हैं। जो कैरेज आउटवर्ड्स होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस इनकर टू डिलीवर द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स लोकेशन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, जब आप परचेज करेंगे और आप एक्सपेंस बेयर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, इन्वेंट्री की बात होगी, तब उसको कैरेज इनवर्ड्स बोलेंगे। और जब आप सेल करेंगे किसी को और उस पर अगर आप एक्सपेंस पे करते हैं तो दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड्स, और ये हम नीचे अलग एक्सपेंसेस में शो करते हैं। ठीक है, सो बाकी लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फॉर्मेट। अब देखो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ द बिजनेस, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, यानी इसमें आपने हर एक्सपेंस हर इनकम को फॉर द ईयर देखना है। तो सबसे पहले व्हाट्स योर मेन ट्रेडिंग इनकम, सेल्स रेवेन्यू, राइट, सेल्स रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि देखो सेल्स तो आपकी इनकम है, सेल्स रिटर्न आपका इनकम में फॉल को कहते हैं ना भाई, जो सेल की थी वो वापस आ गई, इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। तब आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स। यहाँ तक क्लियर है जी, नेट सेल्स तक उबैद, काशी? यस सर। ऑल राइट, अब देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों मैंने फाइंड आउट करनी है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट माई ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। कॉस्ट ऑफ के अंडर क्या आता है, यू हैव ओपनिंग इन्वेंट्री अगर गिवन है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री में आप परचेजेस ऐड कर देते हैं, क्योंकि दैट्स द इन्वेंट्री दैट यू आर बाइंग, ये और आ गई इन्वेंट्री आपके पास। अच्छा, देन यू सब्ट्रैक्ट योर परचेजेस रिटर्न, या जिसे हम रिटर्न आउटपुट्स कहते हैं, क्योंकि देखो कुछ परचेजेस की हो सकता है कुछ रिटर्न भी कर दी हो, तो ये मैं माइनस कर दूंगा परचेजेस में से। ठीक है, फिर मैं कैरेज इनवर्ड्स ऐड करूंगा। अब व्हाट इज कैरेज इनवर्ड्स, जो मैं एक्सपेंस बेयर कर रहा था व्हेन आई वाज परचेजिंग माय इन्वेंट्री, तो ये क्योंकि ये कॉस्ट थी, ये एक्सपेंस था मुझे जो पड़ रहा था परचेजेस में, इसलिए मैं इसको परचेजेस में ऐड करूंगा। ठीक है, फिर ड्राइंग ऑफ गुड्स माइनस होंगी, क्योंकि देखो ड्राइंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ड्राइंग ऑफ गुड्स की जो डबल एंट्री है ना, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। अब इन्वेंट्री का अपना अकाउंट तो कोई होता नहीं है, तो उस केस में परचेजेस को मैं क्रेडिट करूंगा, यानी अगर मैं गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ बाहर आउट फ्रॉम द बिजनेस, उस केस में मैं बेसिकली अपनी परचेजेस को कम करूंगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री का अपना अकाउंट तो कोई नहीं है। सो ड्राइंग ऑफ गुड्स ये रेयर होता है, अगर आप कभी मिल जाए तो इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होती है। आप क्या करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स परचेजेस से माइनस करते हैं ये चीज़, एंड देन we subtract our closing inventory. Why are we subtracting our closing inventory?
क्योंकि देखो मुझे चाहिए क्या है उबैद, यहाँ पे मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है मुझे सिर्फ उस चीज की कॉस्ट चाहिए जो मैंने बेच दी इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बेची तो नहीं है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब ही यही है कि दिस इन्वेंट्री रिमेन्स विद यू एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी दिस इज अनसोल्ड। तो मैं बेसिकली इसको माइनस करके इसकी कॉस्ट रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसकी कॉस्ट देखना चाहता हूँ जो मैंने सेल की इन्वेंट्री। ये सेंस बनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला फॉर्मेट उबैद काशी? जी सर। ठीक है उबैद, आपको क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, अब देखो ये सारे आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किए, सब कुछ करने के बाद आपके पास ये जो फिगर आएगा ना ग्रीन में जो डिनोटेड है, दिस वन, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ यू हैव योर नेट सेल्स या सेल्स का फिगर माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर तो आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है तो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वाइस वर्सा तो ग्रॉस लॉस है। ठीक है जी, ये ट्रेडिंग सेक्शन समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे सिंपल काम है, आपने बाकी सारी इनकम्स ऐड करनी है नॉट रिलेटेड टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, खैर अभी आपने आगे पढ़ना है। ठीक है, ये सारी इनकम्स होती हैं आपकी अदर इनकम्स, इसको आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करें। ठीक है जी, तो आपके पास एक अपडेटेड प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। बाकी चीज़ें आप माइनस करें, एक्सपेंसेस, वेजेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, कैरेज आउटवर्ड्स यहाँ पे आता है। ठीक है, इनवर्ड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस में ऐड होगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एक्सपेंस है। आउटवर्ड्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन, रेंट एंड इंश्योरेंस, बैड डेट्स या इस तरह के डिस्काउंट अलाउड, ये सारे आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं। आपने सबको टोटल किया, सबका एक्सपेंस का टोटल यहाँ पे लिखा, देन अब आपने इनकम्स माइनस प्रॉफिट एक्सपेंसेस करना है। इफ इनकम्स आर ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम्स कम है तो आपको नेट लॉस हो जाएगा। सो वी कॉल दिस, जो ये वाला जो पेज है, दिस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाला पेज है ट्रेडिंग अकाउंट। कंबाइन करके हम इसको दो नाम दे सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। वे ट्रेडिंग अकाउंट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर चीज क्वेश्चन में आपको गिवन हो, मैंने ये फॉर्मेट फुल फ्लेज बनाया है कि अगर कुछ भी आ जाए तो यू शुड नो कि उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप सर अदर इनकम्स ऐड करें और एक्सपेंसेस मैनेज करें। जी सर, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड होता है अदर इनकम में? यस, अच्छा उसको अभी हमने चैप्टर तो नहीं कवर किया, बट यस डिक्रीज इन प्रोविजन ऐड होता है क्योंकि इनकम है। इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस है इसलिए वो एक्सपेंसेस में चला जाता है, बट लेटर ऑन दैट। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने वो करना है उबैद के साथ दोबारा से। ठीक है, तो आप भी कर लेना वो ज्वाइन सेशंस। ठीक है काशी, तो अच्छा एनी क्वेश्चन उबैद? नो सर। ठीक है, तो प्लीज प्लीज रिवीजन आप रखनी है आपने, इंशाल्लाह कल हम बैलेंस शीट और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो नाउ यू कैन लीव। ठीक है काशी, ठीक है सर, अल्लाह। ओके खुदा हाफिज, आपके साथ कंटिन्यू करते हैं।